Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel MKBS Classes। आपको हमने एक लेक्चर दिया है IIT लेवल का। उसमें आपको हम पढ़ा रहे थे मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन। ठीक है, उसमें आपको हम बता रहे थे, ये आपके तो कंपटीशन के लिए हमने लिख दिया है MKBS क्लासेस। उसमें बता रहे थे बेसिक। तो सब कल हम आपको इसके पिछले लेक्चर में आपको क्या बता रहे थे कि स्टेटमेंट्स, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के प्रॉब्लम थे कि उसमें कोई स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, इसके बारे में क्वेश्चन थे। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए तो इसमें देखिए, हम जो मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले उसका प्रिंसिपल समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको आप कह सकते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। आगमन का सिद्धांत कहते हैं इसको। ये इसमें होता क्या है, इसके दो प्रिंसिपल हैं। तो फर्स्ट में हम आपको पहले दिखाते हैं, दो होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पहले दिखाते हैं आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई आपको रिलेशन दिया गया हो मैथमेटिकल, तो उसको करते क्या है, जैसे वो फॉर ऑल एन, फॉर एन यानी फॉर एन, और एन क्या है, शॉर्ट में इसको बताते हैं एन नेचुरल नंबर है। यानी यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो सब नेचुरल नंबर के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो उसमें होता क्या है कि कोई अगर स्टेटमेंट हमको पी एन दिया गया है, तो पी एन जो है वो ट्रू होना चाहिए। यानी पी एन इज क्या हो, ट्रू हो फॉर एन इज इक्वल टू 1। पी एन ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू एन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या जाते हैं कि मानते हैं लेट पी एम बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। ये हमने मान लिया। m क्या है, m हमने कोई नेचुरल नंबर मान लिया से, यानी ये जो है ट्रू है। उसके बाद इसको हम शो करते हैं। शो करते हैं, क्या शो करते हैं कि pm प्लस 1 इज ट्रू, इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया तो अगर pm के लिए ट्रू आपने माना, सपोज किया, और pm प्लस 1 यानी इसका जो सक्सेसर है m के आगे अगला पद है ना, उत्तरवर्ती पद या सक्सेसर इसको कहेंगे, अगर वो उसके लिए भी ट्रू हो गया तो कहा जाएगा कि जो स्टेटमेंट है pn इज ट्रू फॉर ऑल, है ना, नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n लिख दीजिए। और n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। ये इसका प्रिंसिपल है। तो जो हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ज़्यादातर इसी पे होते हैं कि इसमें हम करेंगे क्या है कि सबसे पहले कोई रिलेशन दिया जाएगा, उस रिलेशन को क्या करेंगे आप, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, बाद में ट्रू हो गया, और n इज इक्वल टू m के लिए उसको हम ट्रू मानेंगे, सपोज करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, n प्लस 1 यानी m की जगह पर m प्लस 1 एक कदम आगे के लिए उसको हम प्रूव करेंगे। तो ये समझ जाइए कि वो जब m प्लस 1 के लिए भी अगर ट्रू हो गया, सत्य हो गया, तो n के जितने भी पूर्णांक मान हैं वो प्राकृतिक, n की सभी प्राकृतिक मान के लिए क्या होगा, वो सत्य होगा, है ना, कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये हुआ इसका फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको आप जो है कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसी में हम जरा सा एक परिवर्तन करेंगे, ये सेकंड बन जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। ये हमने मान लिया
सेकेंड प्रिंसिपल, इसको समझिए। सब कुछ यही है। जो आप यहाँ पे n इज इक्वल टू m लेते हैं तो यहाँ पर जो m है, यानी जो ये आया है m, ये n 1 से बड़ा हो और m से क्या हो, छोटा हो। यानी n इज बाउंडेड बिटवीन 1 एंड m, यानी n लाइज बिटवीन 1 एंड m, आल्सो 1 एंड m, यानी n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी, m और m से छोटी बाउंड कर जाए। ऐसे मान पर अगर ये सब सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं, प्रूव हो जाती है कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, Pm इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m और Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू फॉर, तो वह n जो है कहाँ पड़े, 1 और m के बीच में पड़े, तब भी हम ये कहेंगे कि हमारा जो Pn है वो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके फर्स्ट प्रिंसिपल पर बनते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आगे कॉपी कर लीजिए तो आगे बढ़ें। अब देखिए, हम प्रॉब्लम जो ले रहे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर लेंगे। उसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया कि प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, ओनली। उसके लिए कह रहे हैं कि ये सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1, ये इन्होंने कहा आप जो है प्रूव करिए। तो प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको लेना है। तो हम इसमें करते क्या हैं कि इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, इसको कॉपी करिए, बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये रिलेशन आपको जो है प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये आपको जो है प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, इस रिलेशन को मान लीजिए Pn, ये Pn हो गया, ठीक है, ये रिलेशन Pn हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसको सिद्ध कैसे करते हैं। हम आपको सबसे पहले इसकी एक जो है रास्ता बता दें। जैसे S L S 3 स्टेप होते हैं हमारे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप होता है। S मीन्स और L मीन्स S मीन्स आपको दिखा दें। S मीन्स आप कह सकते हैं सो, तो सो फॉर n इज इक्वल टू 1, इसको ट्रू दिखाइए, है ना। इसको लेट करिए, ये अल्फा लेट मानिए फॉर n इज इक्वल टू m या k, जो आप मर्जी हो मान सकते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रू है और इसको हमने मान लिया कि ये भी ट्रू है। ये लेट है, ये सो है, ये आपको दिखाना पड़ेगा ट्रू है और ये मान लीजिए कि ट्रू है। उसके बाद फिर से सो करिए, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू m सक्सेसर या m प्लस 1, ये सक्सेसर पढ़ते उत्तरवर्ती, है ना, ट्रू। तो जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, गणितीय आगमन का सिद्धांत है, वो ये है कि हम पहले दिए गए रिलेशन को हम आपको 3 बार में प्रूव करके दिखाएंगे कि पहले वो 1 के लिए ट्रू है, बाद में m के लिए ट्रू मानेंगे, फिर m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो इसका जो रहस्य वो आप पहले सीखिए, है ना। प्रूव करना तो आसान है, कर ले जाएंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, पहले ये देखिए। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बच्चा हो, मान लीजिए 4 साल का है ना, वो वहाँ पे खड़ा है। ये मान लीजिए कि ये बच्चा है, ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और ये आप हैं, ये जो है काफ़ी खूंखार है ना, काफ़ी जो है आप जो है डरावना है, डरावना, इसको डरा रहे हैं। तो इसने क्या किया, ये आपसे नज़र छिपा के पहले 1 कदम अपना बढ़ाएगा। तो ये क्या किया, ये जो है 1 कदम अपना बढ़ा लिया। आपको स्टेप समझा रहे हैं। 1 कदम बढ़ा लिया और आपको देखा तो आप उसको कुछ नहीं बोले, तो उसने समझ लिया कि हम 1 कदम बढ़ा रहे हैं तो हमको डांट नहीं रहे हैं, ठीक है, समझिएगा सिद्धांत। फिर उसने क्या किया कि जल्दी से 3-4 कदम बढ़ा लिए, माना m कदम बढ़ा लिया। तो उसने क्या किया कि ऐसे उसने क्या किया, उसने जो है जल्दी से 3-4 कदम ऐसे अंदाज के बढ़ा लिया। मान लो उसने 3 स्टेप बढ़ा लिए, तो हम जो 3 कह रहे हैं वो हमारा कौन है, m। माना जब उसने 3 कदम ऐसे बढ़ा लिया और तब भी आप ही को देख रहा है कि आप उसको मारना चाह रहे हैं कि भागेगा तो मारेंगे इसको। तो जब वो 3 स्टेप बढ़ाया और तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो सोच रहा है कि इसका हम सपोज कर रहे हैं कि ये कुछ बोलेंगे नहीं। उसके बाद क्या किया
कि उसने फिर एक कदम अपना और बढ़ाया, एक कदम उसने और बढ़ा दिया। तो बताइए ये कौन सा कदम है? 3 सक्सेसर, दैट इज m सक्सेसर, दैट इज 3 + 1 या m + 1। और उसके बाद भी आप कुछ नहीं बोले तो बच्चा क्या सोचेगा मन में? वो सोचेगा कि जब हमने एक कदम बढ़ाया तो हमारे बड़े भाई ने कुछ हमको नहीं कहा, फिर हमने अपने मन से 3-4 कदम बढ़ा, 3 कदम बढ़ा दिया माना लेट, तब भी आप कुछ नहीं बोले, फिर उसने एक कदम और बढ़ा दिया और तब भी आप कुछ नहीं बोले, तो इसका मतलब हो गया कि वो वहीं से बहुत तेज़ी में भाग जाएगा। तब इसका मतलब उसके मन में आ गया कि आप बोलेंगे नहीं, ये सही है। उसी तरह से यानी कि पूरा वो n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए चला जाएगा, तो वो 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम ऐसे बढ़ाता हुआ वो चला जाएगा। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 सभी। तो कहा जाता है कि दिया गया रिलेशन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, दैट इज फॉर नेचुरल नंबर। वही हाल यहाँ पर किया जाता है। तो हमने जो छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण दिया वो इसके अंदर छिपा हुआ है कि अगर हम किसी फार्मूले को 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं, m के लिए मान लेते हैं, m + 1 के लिए भी दिखा देते हैं सत्य है, इसका मतलब हो गया कि एक एक बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं, इन्फाइनाइट तक। इसलिए द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, दैट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा इसमें प्रिंसिपल छिपा हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर n = 1, तो ये क्या हो जाएगा? P1। यहाँ पे Pn का मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशन में n टर्म हैं। तो बताइए ये n लिखा था, n टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1, तो 1 टर्म है। तो 1 टर्म कौन है? 1 टर्म जैसे ये कितने पद है? n, तो n बराबर क्या रख दोगे? 1, तो क्या हो जाएगा? ये 1² दैट इज 1। आप सीधा से समझ लीजिए कि जो n की जगह 1 रखना है तो इसके आखिरी में nवें पद में n बराबर 1 रख दीजिए और ये 1 आपको मिल जाएगा। तो ये Pn बराबर 1 और इधर भी रखिए, तो ये कितना हो जाएगा? उसके आगे देखिए, तो ये तो हो गया आपका 1²। कभी आप बराबर 1 ना लिखिए, पहले ये हो जाएगा P1, ऐसे बनाइए इसको Pn। तो n का क्या रख दिया हमने? 1 रख दिया। ये 1 कहाँ रखा गया? यहाँ रखा गया बराबर, यहाँ भी 1 रखिए। इस तरह से इसको वेरीफाई कराइए। तो 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1, ये कितना हो जाएगा? 1। 1/6 × 2 × कितना हो जाएगा? 3, 2 3, 3 × 2 6, 6 कट जाएगा। 1 = 1। बताइए क्या आ गया? ट्रू। ये ट्रू हो गया। इसका मतलब Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n = 1। आपका पहला स्टेप फाइनल हो गया। हम इसको स्टेप नंबर 1 भी कह सकते हैं, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। ये देख लीजिए, कॉपी करिए। अब हम लेंगे स्टेप सेकेंड। ठीक है, स्टेप सेकेंड, उसमें क्या होगा? लेट, हमने कहा था ना सो लेट सो, तो लेट Pn बी ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉर n = m। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Pm। अब Pm में जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है सब m कर दीजिए, तो हो जाएगा 1², 2² और 3² प्लस, बहुत बढ़िया से इसको समझिएगा, 1, ये हो जाएगा m + 1 और 2m + 1, ये नंबर 2 हो गया हमारा। तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिर्फ n की जगह पर m रख देना है बस। मेन जो कैलकुलेशन होता है वो स्टेप थर्ड में होता है। अगर आप स्टेप थर्ड को अच्छे से लगा लेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे, और अगर चूके तो गए फिर, तो उसी में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब, है ना। हम आपको सिखाते हैं। देखिए, तो हमने मान लिया लेट कि ये जो है n = m के लिए भी सत्य है, ट्रू है। अब हम स्टेप थर्ड यहाँ पर लेके चलते हैं। तो स्टेप थर्ड क्या होगा? स्टेप थर्ड ये क्या होगा कि हम यहाँ पे शो करेंगे, यानी कि दिखाएंगे कि वी शो दैट Pn इज ट्रू फॉर n = m सक्सेसर या m + 1 आल्सो।
तो बताइए इसके लिए या तो पहले आप अपना टारगेट बना लीजिए या सिद्ध करिए। तो उसमें होता क्या है कि हम यहाँ पर जहाँ जहाँ m है उस जगह पर m+1 शो करेंगे, और यहाँ पर एक कदम चूँकि आप आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसर मतलब वह एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो बताओ ये कितने कदम तक है, कितने स्टेप तक आया है, ये m तक। तो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, तो यानी कह सकते हैं कि वी आर टू शो या वी हैव टू शो लिख सकते हैं, वी हैव टू शो दैट, ये अपना टारगेट लिख सकते हैं ना। टारगेट क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अभी हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये तय कर रहे हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/6 m+1 इंटू m+1 +1 इंटू 2 इंटू m+1 +1। ये हमारा टारगेट है ना, ये लक्ष्य है। देखिए तो आपको जरा नंबर 2 को ध्यान से देखिए और इसको देखिए। m स्क्वायर तक था, m स्क्वायर है, एक कदम आगे तो हमने क्या कर दिया, m की जगह पे m+1 करके यहाँ पर होल स्क्वायर जोड़ा, और जहाँ जहाँ यहाँ पर m था जरा उनकी जगह पे देखिए, m की जगह पर m+1, m की जगह पर m+1 +1 2 इंटू m 2 इंटू m+1, m के स्थान पर m+1 +1 ये हो गया। तो हमने अपना एक लक्ष्य, एक टारगेट बना लिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगर आप इसको प्रूव कर ले गए तो ये फार्मूला n = m के लिए सही था, तो ये फार्मूला किसके लिए होगा, n = m+1 के लिए भी सही हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि दिया गया जो रिलेशन है वो n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, यानी फॉर ऑल इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ये है। तो इसको लिखिए, कॉपी करिए, फिर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका टारगेट हो गया, तो इतना बराबर ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे और RHS को हम प्रूव कराएंगे। ठीक है, तो कैसे चलते हैं ध्यान से देखो, ये लिखा जाएगा, इसको आप LHS कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। LHS है ना, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस m स्क्वायर प्लस m+1 होल स्क्वायर। जरा आप यहाँ तक देखिए, सिर्फ यहाँ तक, वो एक्स्ट्रा है। तो जरा नंबर 2 को ध्यान से देखिए। नंबर 2 में ये कितना था, ये था 1/6 m+1 और 2m+1, और ये आपका एक्स्ट्रा टर्म क्या चल रहा है, m+1 होल स्क्वायर। तो कहाँ से लाए इसको आप, फ्रॉम 2। नंबर 2 को देखिए, तो नंबर 2 में इतना आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये हम वहाँ से ला के रख लिए, ये एक्स्ट्रा है, इसको पड़ा रहने दीजिए। अब आपको यही है, इसी में बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हम इसको कैसे करें। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, आपको यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ पहुँचना है बस। ठीक है, बिल्कुल आपका डेस्टिनेशन यहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पहुँचना है। कैसे पहुँचना है ध्यान से देखो, यहाँ देखिए 1/6 है, यहाँ 1/6, आप इसको घसीट लीजिए बाहर। फिर बाहर कौन है, m+1 यहाँ, m+1 वहाँ, कॉमन ले लो। देखो क्या बचता है ये, तो हमने 1/6 m+1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m इंटू कितना 2m+1, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 आपने लिया ना, तो यहाँ तो था नहीं, तो 6 इंटू कितना m+1 ये बचेगा। आपको यहाँ पहुँचना है, ध्यान दीजिएगा कैसे पहुँचते हैं, देखते चलिए। फिर क्या करोगे, 1/6 m+1 ये आ जाएगा 2m² प्लस m प्लस 6m और प्लस 6, देखते चलिए 1/6 m+1 ये 2m² प्लस 7m प्लस 6, ये मिडिल टर्म फैक्टर करिए, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 7, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो 1/6 m+1 इंटू 2m² प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा नहीं रहे हैं, ये आपका टारगेट था, तो सेव कर दिए। अभी यहीं पे आपको हम पहुंचाते हैं, इसको कॉपी करिए। देखिए अब इसको लाइए,
बस अपने माइंड में ये बनाए रहिए कि हमको क्या पहुंचाना है। जरा इनको पहले सॉल्व करिए तो बताएं। हो जाएगा m+1, यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, इसमें कॉमन होगा 2m, ब्रैकेट में m+2 बचेगा, +3 कॉमन, m+2 आ जाएगा, 1/6 m+1 m+2 और 2m+3 यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यहीं पे कुछ स्टूडेंट थोड़ा परेशान होते हैं, वो अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमको, अब देखिए आंसर आ चुका है लेकिन इसी में आंसर छिपा हुआ हिडन है, तो उसको बाहर निकाल के लाना, निखारिए उसको, है ना। कैसे निखारते हैं देखिए, हम 1/6 लिखेंगे, m+1 लिखेंगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए। बताओ क्या हम इसको m+1 नहीं लिख सकते? m+1 +1 1 1 2, यानी m+2 को हमने ऐसे लिख दिया, तोड़ दिया। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, 2 × ये हो जाएगा m+1 +1। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, 2m, 2 × 1 2 और +1 3, 2m+3, 2m+3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ज़रा देखिए कि आपको ये रिजल्ट मिल गया कि नहीं, मिला सकते हैं। 1/6 बिल्कुल वही का वही आ गया। तो बताइए आपको इसमें क्या समझ में आया कि पहले जो रिजल्ट था 1/6 m × m+1 × 2m+1, ये जो रिजल्ट था आपका नंबर 2 का RHS, उसमें हर जगह m के स्थान पर देखिए, यहाँ पर आपको m+1 नज़र आ रहा है कि नहीं? देखिए m+1 और m+1 ये नज़र आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि हम चाहे फार्मूले में रिलेशन में n = m रखें, चाहे n = m+1 रखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिलेशन वैसे ही रहता है। इसका मतलब हो गया कि द गिवन रिलेशन इज ट्रू आल्सो फॉर n = m+1 या m सक्सेसर, है ना। तो देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। हिंदी में बोलें तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध होता है कि दिया गया संबंध n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। ठीक है, ये आगे लिख दिया जाएगा, पहले कॉपी लिखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर, है ना, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बाई इसके द्वारा द प्रिंसिपल ऑफ किसका? मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आप आखिरी में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक ऐसा मेथड आप पढ़ रहे हैं कि आपको कोई भी क्लास में हो, चाहे आप BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े जो फार्मूले होते हैं उनको वेरीफाई करने में ये बहुत काम आता है। इसलिए इसको अभी से अच्छे से समझना ज़रूरी है। हायर क्लास के आप जो स्टूडेंट उनसे मिलिए तो बताएंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत जगह काम आता है। जैसे कोई टेंसर पढ़ रहा है, कोई फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है, कुछ भी है, बहुत से हायर लेवल की मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हम लोग तो MSc तक पढ़ाते हैं, मैं तो उसमें क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन हमको कई जगह ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमने कहा थोड़ा मजबूत कर दें आपका, कंपटीशन के लिए है भी, है ना। तो हर तरह से ये बहुत ही यूज़फुल है, इसको तैयार करिए। ठीक है, तो आप इसको जो है अपने मन से बैठकर घर पे इसको जो है कई बार पहले रिवाइज करिए, फिर देखिए क्या क्या स्टेप हमने लगाया उसको समझिए। तो इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें लंबे होते हैं तो बताने में इसके वीडियो काफ़ी लंबे बन जाते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए कि हमने क्या क्या किया, समराइज कर देते हैं। पहले हमने दिए गए रिलेशन में n = 1 रखा, पहला स्टेप, दोनों तरफ के साइड बराबर हो गए, ट्रू हो गया। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया कि हमने माना कि जो दिया गया रिलेशन है वो n के लिए, n = m के लिए ट्रू है, तो हमने n की जगह पर m रखकर उसको ट्रू कह दिया, सिद्ध नहीं किया, कह दिया, लेट, है ना, ट्रू है। उसके बाद हमने तीसरे स्टेप में क्या किया कि m की जगह पे m सक्सेसर मतलब m+1 के लिए ट्रू को शो किया। तो हमने सबसे पहले टारगेट बनाया कि हम अगर ऐसा करते हैं तो क्या सिद्ध करना चाहेंगे, क्या प्रूव करना चाहेंगे, वो ले आए। उसके बाद हमने उसका LHS लेके और उसको प्रूव करते हुए RHS दिखा दिया, है ना। तो ये हमने देखा, ये देखिए RHS हमने था, ये RHS ला के हमने आपको शो कर दिया। इसका मतलब हो गया कि जो फार्मूला है वो n = m+1 के लिए भी सत्य है, यानी ट्रू है। ठीक, बस यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे आप कोई फार्मूला, बहुत बड़े बड़े फार्मूले होते हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई
कर देते हैं। तो ये दो जगह बहुत काम आता है, एक तो वेरिफिकेशन में और दूसरा आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट में। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, बताएंगे उसका, है ना, तो वो डिविजिबल है कि नहीं है, इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन बताता है। तो हम इस वीडियो में आपको केवल ऐसे रिलेशन बताएंगे, अगले वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट भी समझाएंगे। ठीक है, कॉपी करिए। अब देखिए एक प्रॉब्लम हम फिर ले रहे हैं आपके लिए। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। यह देखिए रिलेशन 1 2 3 2 इंटू 3 इंटू 4, ये गुणा है सब, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू दिस थिंग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, यानी n का मान यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। जैसे कैसे प्रूव करते हैं, अब तो आपको स्टेप सब क्लियर हो ही गया, हमने पहले क्वेश्चन में एकदम क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा इसको जो है जल्दी में लगाइए। कैसे, देखिए सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप होगा Pn, तो P1 ये आपका क्या हो गया, ये बन गया Pn, इसको आप Pn कर दिया करें, Pn बस। तो P1, तो P1 क्या हो जाएगा, तो ये जो इसका जो nth टर्म है ये, और इसका जो RHS है, दोनों में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो यहाँ कार्य से पहले फार लगा दिया करिए, फार n इज इक्वल टू 1, P1 ऐसे लिख दीजिए, कैसे भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कोई रटने नहीं है। क्या लिखोगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3, और अपान कितना, अपान हो गया 4। अब देखिए ये ट्रू है कि नहीं, इसको चेक करिए। ये हो जाएगा 2, ये 3, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 अपान 4, 4 कैंसिल, 6 इज इक्वल टू 6, क्या बन जाएगा ये ट्रू, ये ट्रू हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि दिया गया रिलेशन n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप जरा कॉपी करें फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम इसका सेकेंड स्टेप लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू m, तो हो जाएगा Pm, Pm क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 प्लस 3 4 5 एंड सो ऑन। n के स्थान पे क्या रखोगे, m, तो m प्लस 1 और m प्लस 2 इज इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 एंड m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, क्या मान लिया, b ट्रू, इसको हमने मान लिया। इसको चलिए नंबर 1 मान लेते हैं ऊपर वाले को, इसको मान लिया नंबर 2, ये हमने ट्रू मान लिया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए लेट, ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है। तो अब बताइए क्या करेंगे, अब हमें सक्सेसर पे जाना होगा, यानी n इज इक्वल टू m प्लस 1, अगर उस पर भी ट्रू हो गया तो ये मान लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि थर्ड स्टेप फॉर n इज इक्वल टू m सक्सेसर या m प्लस 1, है ना, तो क्या लिखेंगे कि वी हैव टू शो, हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक, क्या, अब अपना टारगेट बना लीजिए, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 एंड सो ऑन, क्या लिखोगे m प्लस 1 और m प्लस 2, बस यहीं पे समझिए। आप बताइए m कदम तक चल रहे थे कि नहीं, ये इसका mवां टर्म था, mth टर्म था, हम एक कदम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हम m कदम तक आए। अगला कदम जो लिखेंगे तो जहाँ जहाँ आपको m दिख रहा है वहाँ पर आप m प्लस 1 रखिए, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू m की जगह पर, जब यहाँ पे m प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा m प्लस 2 और ये हो जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या शो कर देंगे, जहाँ पर ये आपको दिख रहा है वहाँ हर जगह m की जगह पे m प्लस 1 आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे m प्लस 1 फिर ब्रैकेट में m प्लस 1 इस तरह से शो करना पड़ेगा आपको, और m प्लस 1 और साथ में 2, फिर हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा और अपान 4, ये आपका टारगेट है। ठीक है, ये हमने अपना टारगेट बना दिया, यही आपको जो है प्रूव करना है।
तो आप ज़रा उसको RHS देखिए, जहाँ जहाँ आपको m दिख रहा है वहाँ सब जगह आपको m+1 दिख रहा होगा, यानी इतना आपको लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की जगह पे m+1 आके बैठ सकता है। अगर बैठ गया तो ये सभी मानों के लिए सत्य हो जाएगा n के। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, फिर प्रूव कराते हैं। अब देखिए, आपको हमने टारगेट बना दिया। अब आप जो है अपना ये LHS ले लीजिए, LHS। तो नाउ LHS लेके चलिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, फिर 3 4 5 एंड सो ऑन। m+1 m+2 इतना तो था ही, साथ में आगे क्या बढ़ गया आपका m+1 m+2 और m+3, ये हो गया। तो बताइए इतना जो आपका ये दिख रहा है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 देखिए, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू आपको दी गई है। वो कितनी दी गई है? वो दी गई है इज इक्वल टू m+1 m+2 और m+3 और बाई 4, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इतना ले आइए। ये एक्स्ट्रा था जो एक अगला कदम आप चले थे, तो इसको ले लीजिए m+1 m+2, है ना, और m+3। तो है ना आसान, कोई बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा देखने में डर लगता है कि बहुत भयंकर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। स्टेप अगर आपको सही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से लगाते चले जाइए, दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आज आप इसको देखकर जितना लगा सकें, आपके बुक में बहुत से सिमिलर प्रॉब्लम होंगे इस तरह के सीरीज वाले, वो जितने हैं सभी को आप ट्राई करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमको इतने को लेके यहाँ पहुँचाना है, ये आप समझिए। ठीक है, कैसे लगाते हैं देखते चलो। तो ये जो इतना जो पोर्शन आया था वो कहाँ से आया था? फ्रॉम 2 आया था। ये पोर्शन अब देखिए, इसमें जितना कॉमन बन रहा हो वो बना लीजिए। तो हमने क्या किया, 1/4 तो कॉमन है, इसको निकाल दीजिए पहले। ठीक है, m+1 m+2 m+3 ये तीनों यहाँ से कॉमन आपके हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसको ले आइए, तो हो जाएगा m+1 m+2 और m+3 हमने निकाल दिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? सिर्फ m बचेगा। बाई 4 जा चुका है तो बाई 4 उधर चला जाएगा, तो ये 4 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना ही ब्रैकेट बहुत है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्या आया। देखिए, अब आपका आंसर आ चुका है, लेकिन उस आंसर को आप डेवलप करिए और यहाँ तक लेके आइए। ठीक है, तो तभी आपको आंसर मिलेगा। तो बहुत से स्टूडेंट यहीं तक आके थोड़ा रुक जाते हैं, यहीं पे स्टॉप हो जाता है उनका। वो आगे सोच नहीं पाते कि हमको वहाँ कैसे पहुँचें। उसी में छिपा हुआ है, हम फिर बोल रहे हैं, उसी में छिपा हुआ है, उसको दिखाइए। तो इसलिए हमने पहले से टारगेट बना रखा है। देखिए, आपको हर चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी। आप बताइए, m+1 दिख रहा है? ये देखो दिख रहा है, हमने m+1 लिख दिया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये m+2 है, हम अपने m+1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप बताओ, ये m+2 को 1+1 2 लिख लिया, इसको क्या लिखोगे भाई? m+1+2 लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे? m+1+3 लिख दिया। सोचिए, बताओ, ये सब वही का वही है कि नहीं? और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा? ये जैसा वैसा ही बना दे रहे हैं, बाई 4। मिलाइए, सेम टू सेम वही बन रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि ये RHS आपका आ गया, प्रूफ हो ही गया, टारगेट बता ही दिया था। मतलब हो गया कि दिया गया रिलेशन n = m सक्सेसर या m+1 के लिए भी ट्रू है। अतः मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल से दिया गया रिलेशन n के सभी प्राकृतिक संख्या, है ना, सभी नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध यानी सत्य होगा। ये आप कर सकते हैं। तो इसको मिटा दीजिए, टैली हो गया ना। तो आप क्या लिखेंगे कि बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये थोड़ा सा आखिरी में आप लोग लिख दिया करें, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से आपको इसको प्रूव करना था। ठीक है,
इस तरह से। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये आप बताइए। खूब मेहनत करिए। इस चैप्टर में बहुत से स्टूडेंट जो है थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लगाएं, सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने दिखा दिया। तो पहले अपने स्टेप से पहले टारगेट बना लीजिए। टारगेट बनाने के बाद LHS ले लीजिए। LHS को करते करते RHS पहुँचिए। तो आप देखो हमने क्या कहा था कि आप यहीं पर आके रुक जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक खतरा हो जाता है ना, ये जो इसको जो है आप एक खतरा समझिए। तो यहाँ खतरा होता है, यहीं पे आपको ये सोचना है कि यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुँचें, ये ध्यान रखना। तो जो जो आपको उसमें लिखा देखिए क्या वही बन तो नहीं रहा है, वही बनेगा। इसलिए पहले टारगेट बना लेंगे ना तो पहुँचने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।